सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक उपदेश। आज का जो उपदेश है वो है भगवान महात्मा बुद्ध का आदर्श। आज हम जानेंगे उनका क्या आदर्श था। उसके बाद जानेंगे आज हम एक ऐसे पेड़ के बारे में जिसे आप जानते भी होंगे, लेकिन उसके 10 अद्भुत फायदे के बारे में नहीं जानते होंगे। जी मित्रों, 10 ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जिसे आप अर्जुन की छाल के द्वारा घर बैठे सेफ इलाज कर सकते हैं। आज हम जानेंगे वो कौन सी 10 गंभीर बीमारियां हैं जिसे हम अर्जुन की छाल के द्वारा ठीक कर सकते हैं, कितनी मात्रा में, कब और कैसे प्रयोग करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं भगवान गौतम महात्मा बुद्ध के उपदेश को। गौतम बुद्ध के जीवन की एक घटना है। उन्होंने नियम बना रखा था कि वह अपने संघ में स्त्रियों को स्थान नहीं देंगे। स्त्रियों के लिए भिक्षु होने की दीक्षा उन्होंने वर्जित कर रखी थी। एक समय गौतम बुद्ध का एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां महाप्रतापी महाप्रजापति गौतमी उनके पास पहुंची। उन्होंने बुद्ध से कहा, आप स्त्रियों को भी दीक्षा दें, किंतु बुद्ध ने अस्वीकार कर दिया। अनेक स्त्रियां इकट्ठा हुई और उन्होंने विचार किया कि कैसे गौतम बुद्ध से स्वीकृति प्राप्त की जाए। स्त्रियों ने निर्णय लिया कि स्वयं सेविकाएं बनकर गौतम बुद्ध के समक्ष पहुंचा जाए और उन्हें मनाया जाए। गौतमी ने अपने बाल काटे, भिक्षु के वस्त्र पहने और अनेक स्त्रियों के साथ बुद्ध के सामने पहुंच गई। उनकी यह मांग थी कि स्त्रियों को भी दीक्षा दी जाए। बुद्ध ने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया। स्त्रियां निराश हुई जब बुद्ध के एक शिष्य आनंद ने स्त्रियों को देखा। उनके पांव फूजे हुए थे, उन पर धूल चढ़ी हुई थी, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या बात है? स्त्रियों ने कहा, बुद्ध उनके धर्म और नियम के अनुसार हमें भिक्षु होने की दीक्षा नहीं दे रहे। जब आनंद ने व्यक्तिगत रूप से बुद्ध से निवेदन किया, बुद्ध को उन्होंने याद दिलाया, इस समय यह सामाजिक मान्यता है कि स्त्रियां मोक्ष की अधिकारी नहीं है, पुरुषों के मुकाबले निम्न है। तो क्या आप भी यह मानते हैं? आनंद ने भगवान महात्मा बुद्ध से प्रश्न किया, क्या आप भी यह मानते हैं और इसीलिए उन्हें दीक्षित नहीं कर रहे हैं? बुद्ध का उत्तर था, मुझे गलत न समझा जाए। मेरी मान्यता है कि पुरुष की तरह ही स्त्रियां भी निर्वाण कर प्राप्त कर सकती हैं, लेकिन मैं कुछ व्यवहारिक कारणों से स्त्रियों को संघ में शामिल करने और दीक्षा देने की स्वीकृति प्रदान नहीं कर रहा हूं। आनंद का उत्तर था, सिद्धांत और व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिए। बुद्ध को बात जच गई और उन्होंने यह घोषणा की, जो स्त्रियां भिक्षु होना चाहेंगी उन्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा। स्त्रियों ने स्वीकार किया और तब से स्त्रियां भी बौद्ध बनने लगी। मित्रों, इस छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मित्रों, चलिए अब हम जानते हैं वह पेड़ कौन सा है। वह पेड़ है दोस्तों अर्जुन। अर्जुन का पेड़ आप लोग सब जगह देखे होंगे। इसका बहुत अधिक पाया जाता है और यह रोड के किनारे या वैसे भी इसका पेड़ बहुत जिद्दी होता है। कहीं पे भी आप लगा दीजिए, वहाँ पे उग जाता है, तैयार हो जाता है। लेकिन आज तक इतना कीमती पेड़ हमारे आपके बीच रहते हुए भी इसके उपयोग के बारे में हम आप नहीं जान पाए। आज की जो सबसे बड़ी महामारी का रूप ले चुकी है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल, यहाँ तक कि कब्ज और पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाती है। ऐसे ऐसे बहुत सारे बीमारियां हैं
जिसमें अर्जुन की छाल बहुत फायदेमंद है। तो दोस्तों उसके पहले हम जान लेते हैं अर्जुन की छाल में क्या क्या पाया जाता है। अर्जुन की छाल में क्या क्या पाया जाता है। अगर हम इसके तत्व की बात करें मित्रों, इसमें बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। यह एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट में सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों चलिए हम विस्तृत से जानते हैं कि ये कैसे काम करता है। डायबिटीज में पहले जानते हैं, फिर जानेंगे लास्ट में हम इसे कब और कितनी मात्रा में प्रयोग करें, इसके नुकसान क्या हैं ये भी हम जानेंगे। तो दोस्तों और पहले हम जान लेते हैं डायबिटीज को कैसे नियंत्रित करता है। अर्जुन का उपयोग डायबिटीज के मरीजों के लिए उपयोगी साबित है और बहुत अच्छा काम करता है। अर्जुन की छाल से जुड़े एक शोध से इस बात की पुष्टि हुई है। शोध में पाया गया है कि अर्जुन के छाल में हेक्सोक्विनोनिन, एल्डोनिस, फॉस्फोलिक, सोरेनिक और ग्लूकोजेनिक जैसे कई एंजाइम्स पाए जाते हैं। इनकी मौजूदगी के कारण अर्जुन की छाल में एंटी डायबिटिक गुण मौजूद होता है। अर्जुन छाल का यह गुण किडनी और लीवर की कार्य क्षमता को बढ़ाकर ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है। इस आधार पर डायबिटीज नियंत्रण के मामले में अर्जुन की छाल को बहुत अधिक उपयोगी माना गया है। दूसरा है दोस्तों हृदय को स्वस्थ रखने में किस प्रकार से हमारी मदद करता है, इसे हम जान लेते हैं। हृदय को स्वस्थ को बनाए रखने में भी अर्जुन की छाल लाभकारी साबित हो सकते। चूहों पर आधारित NCVI नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के एक शोध में इस बात का जिक्र मिलता है। शोध में माना गया कि अर्जुन की छाल में ट्राइटरपेनाइड नाम का एक खास रसायन पाया जाता है। इस खास रसायन की उपस्थिति के कारण ही अर्जुन छाल हृदय जोखिमों को दूर रखने में मददगार साबित हो सकता है। वहीं शोध में स्पष्ट तौर पर यह भी जिक्र मिलता है कि यह हाई BP और कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ हृदय रोग के कारण होने वाले सीने के दर्द में भी राहत दिलाने का काम कर सकते। ऐसे में माना जा सकता है कि अर्जुन का उपयोग हृदय को स्वस्थ बनाए रखने में मददगार साबित हो सकते। दोस्तों इसका प्रयोग हम कान दर्द में भी कर सकते हैं। जानते हैं फिर उसमें किस प्रकार से काम करता है। कान में दर्द का एक सामान्य कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन माना जाता है। इस इन्फेक्शन के कारण कान में दर्द की समस्या देखी जा सकती है। इस समस्या से निपटने में अर्जुन की छाल का अर्क उपयोगी साबित है। इस बात की पुष्टि अर्जुन की छाल पर आधारित एक शोध से होती है। शोध में माना गया है कि अर्जुन की छाल में एंटीमाइक्रोबियल सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने वाला गुण मौजूद होता है और इसी गुण के कारण यह कान के इन्फेक्शन को दूर करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। अब दोस्तों इसका प्रयोग सर्दी खांसी में भी किया जाता है। सर्दी खांसी की समस्या में राहत पाने के लिए भी अर्जुन की छाल को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। दो अलग अलग शोधों में इस बात का जिक्र मिलता है कि एक शोध में माना गया है कि अर्जुन की छाल श्वसन संबंधित विकार को दूर करने में मदद कर सकते हैं। वहीं अन्य शोध में पाया गया है कि अर्जुन की छाल में एंटीट्यूसिव कफ कम करने का प्रभाव भी पाया जाता है, जो खांसी में राहत दिला सकता है। इस आधार पर माना जा सकता है कि सामान्य सर्दी खांसी की समस्या में भी अर्जुन की छाल मददगार साबित हो सकती है। हालांकि अधिक प्रमाण न होने के कारण इस संबंध में अभी अधिक और शोध किए जाने की आवश्यकता है। दोस्तों इसे हम प्रयोग करके हाई BP को भी कंट्रोल कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। जैसा कि हमने आपको ऊपर बता चुके हैं कि अर्जुन के छाल में मौजूद ट्राइटरपेनाइड नाम का खास रसायन हृदय स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। वहीं शोध में यह भी पाया गया है कि इसमें एंटी हाइपरटेंसिव यानी कि BP को कम करने वाला गुण भी मौजूद होता है। इस आधार पर यह माना जाता है
कि यह ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करने में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। दोस्तों यह अल्सर में भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। देखते हैं वो कैसे। पेट से संबंधित अल्सर के मामले में भी अर्जुन की छाल फायदेमंद साबित हो सकती है। वजह यह है कि इसमें गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव पेट की अंदरूनी दीवार की सुरक्षा और फाइटोप्रोटेक्टिव पेट के अल्सर के बचाव का गुण मौजूद होता है। अर्जुन की छाल में ये दोनों गुण संयुक्त रूप से पेट के अल्सर में राहत दिलाने का काम कर सकते हैं। इस बात का साफ जिक्र अर्जुन की छाल से संबंधित एक जर्नल में मिलता है। इस आधार पर माना जा सकता है कि पेट के अल्सर का घरेलू उपचार करने में अर्जुन की छाल का इस्तेमाल किया जा सकता है और उसे हम ठीक भी कर सकते हैं। दोस्तों इसका प्रयोग हम बुखार को भी कम करने में कर सकते हैं। दोस्तों ऊपर हम बता चुके हैं कि सामान्य बुखार में अर्जुन की छाल का सेवन सहायक हो सकता है। वहीं अर्जुन की छाल से जुड़ी एक अन्य शोध में भी माना गया है डेंगू बुखार भी एक मददगार, डेंगू बुखार को भी यह ठीक कर सकता है। इस काम में अर्जुन की छाल में मौजूद लार्विसाइडियल लार्वा को नष्ट करने वाला प्रभाव कारगर हो साबित हो सकता है। इसके दोस्तों यूरिनरी इन्फेक्शन में भी मददगार है। यूरिनरी इन्फेक्शन यानी मूत्र मार्ग संक्रमण में भी अर्जुन की छाल का सेवन उपयोगी हो सकता है। इस बात को स्पष्ट रूप से अर्जुन की छाल से संबंधित एक शोध में माना गया है। शोध में जिक्र मिलता है कि इसमें एंटीबैक्टीरियल बैक्टीरिया को नष्ट करने वाला प्रभाव पाया जाता है। इस गुण के कारण अर्जुन की छाल मूत्र मार्ग में संक्रमण पैदा करने वाले सूक्ष्म बैक्टीरिया को नष्ट करने में मददगार साबित हो सकते हैं। दोस्तों इसका प्रयोग हम वजन को कम करने में भी कर सकते हैं। बढ़ते वजन की समस्या को रोकने के लिए भी अर्जुन की छाल को उपयोग में लाया जा सकता है। यह बात चूहों पर आधारित एमसीवीआई की एक शोध से स्पष्ट होती है। शोध में पाया गया है कि अर्जुन की छाल से तैयार कैप्सूल का उपयोग फैट को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। इस काम में अर्जुन की छाल में मौजूद हाइपोपोलिडेमिक लिपिड फैट और कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला गुण कारगर साबित हो सकता है। इस तथ्य को देखते हुए कहा जा सकता है कि बढ़ते हुए वजन को नियंत्रित करने में भी अर्जुन की छाल सहायक हो सकती है। दोस्तों इसे हम त्वचा के लिए भी कर सकते हैं। त्वचा के लिए भी अर्जुन की छाल काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती है। अर्जुन की छाल से जुड़े एक शोध में इस बात को सीधे तौर पर स्वीकार किया गया है। शोध में माना गया है कि खुजली, चुभन और चकत्तों के साथ ही एक्जिमा और सोराइसिस जैसी त्वचा से संबंधित समस्याओं में अर्जुन की छाल सकारात्मक प्रभाव साबित हो सकती है। दोस्तों आप तो समझ गए ये अर्जुन की छाल के ये 10 चमत्कारी फायदे। दोस्तों अब हम ये जानते हैं ये किस प्रकार से हमारे शरीर पर काम करता है और जो इसका सबसे ज़्यादा आज प्रयोग हो रहा है वो हो रहा है डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल को कम करने, बीपी को कम करने, हार्ट अटैक से बचाव में यानी कि हृदय में दर्द होने में। इन 4-5 चीज़ों में इसका कारगर प्रयोग किया जा रहा है और अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे हैं। लेकिन इसे हम जानते हैं जो हमें डायबिटीज होता है, हृदय में दर्द होता क्यों है, उसके कारण क्या है। मित्रों जब हम कारण को समझ जाते हैं निवारण आसान सा हो जाता है। तो दोस्तों ये हमारे शरीर में जब रक्त की अम्लता बन जाती है यानी कि हमारे रक्त की एसिडिटी जब बढ़ जाती है तब हमें क्या होता है कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ने लगता है। हमें अरे सीने में दर्द भी होता है और हमारा ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक ये सारे कारण है रक्त की अम्लता बढ़ने की वजह। अब हमको ये जानने की ज़रूरत होती है, अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि हमारे रक्त में आखिर अम्लता बनती क्यों है, ये किस प्रकार से रक्त की अम्लता बनती है। तो दोस्तों ये एक दिन में रक्त की अम्लता नहीं बनती, एक दिन में हमारे नसों में कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होता है,
ये धीरे धीरे जमा होता है जब हम 15 साल के ऊपर होते हैं और 60 साल के बीच में होते हैं। इसी बीच में ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं और ये समस्या आपको यहाँ पे कई पॉइंट में निकल कर आएगा, कई प्रश्न निकल कर आएगा। ये समस्या आप कहेंगे कि 15 और 60 साल के इस बीच में कितना गैप आ गया, आप सोच सकते हैं। इस बीच में 45 साल में ये बीमारियां होती है। अब उसमें ये डिपेंड करता है किसकी दिनचर्या कैसी है, किसका खान पान कैसा है। कभी कभी आप देखते होते हैं 20 साल में अटैक आ जा रहा है, 20 साल में, किसी को 30 साल में अटैक आ जा रहा है, किसी को 40 साल में। तो इस पर अभी बहुत गहरा शोध करने की ज़रूरत है। लेकिन जो आम तौर पे देखा जा रहा है वो डिपेंड हो रहा है कि उस समय आपकी लाइफ स्टाइल क्या है, आपके रक्त की अम्लता कैसे इतनी बढ़ गई, इतना कोलेस्ट्रॉल कैसे जम गया। तो आपके सामने बहुत सारे रीजन आएंगे और यही कारण है। तो आप इन कारणों को धीरे धीरे हटाना शुरू कर दीजिए। अगर आप मेरी वीडियो को 15 साल, 16 साल, 20 साल, 22 साल के बच्चे देख रहे हो, भाई देख रहे हो, तो दोस्तों अभी से आप लोग अलर्ट हो जाइए। या अगर और उम्र के जो लोग भाइयों देख रहे हैं तो दोस्तों अपने बच्चों को अलर्ट कर दीजिए। ये सारी हमारे दिनचर्या पर निर्भर होती है और ये रक्त की अम्लता एक दिन में नहीं बढ़ती है, ये शुरू से बढ़ती है। तो इसके लिए कुछ अपने नियमों को कुछ जानना होगा। जैसे कि हमारा शरीर किससे बना है, हमारा शरीर 5 तत्व 3 दोष से बना है। मिला जुला के आयुर्वेद कहता है सारा कनेक्शन एक है। जिस तरह से घर में बिजली का कनेक्शन तारों का जाल बिछाया जाता है और उसकी एक मेन स्विच होती है, जहाँ से हम कट दें तो पूरे घर की जो है लाइट कट जाती है। तो ये एक नहीं, ये सारा शरीर हमारे पाचन तंत्र से कनेक्ट है, यानी कि हमारी दिनचर्या ऋतुचर्या पे कनेक्ट है। हमारा शरीर मिट्टी से बना है, 5 तत्वों से बना है, जल, पानी, हवा, माटी, इन्हीं से बना हुआ है, 5 तत्वों से। और ये 5 तत्व 3 दोष हमारे शरीर में पाए जाते हैं, 3 दोष, वात, पित्त, कफ दोष। अब ये 3 दोष और ये 5 तत्वों का आपस में घनिष्ठता है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपके तीनों दोष में से कोई भी दोष गड़बड़ हो जाता है तो आपके शरीर में उस दोष से संबंधित बीमारियां उत्पन्न होती हैं, उस दोष से संबंधित बीमारियां उत्पन्न होती हैं। वात दोष, अगर आपका वात दोष गड़बड़ हो गया तो 60 से 80% बीमारियां लगभग इसी से होती हैं। और एक कब होता है इसको भी अभी बता देते। और होता है, एक होता है पित्त दोष आपके शरीर में। अगर आपके शरीर का पित्त दोष जब गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 15 से 20% बीमारियां होती हैं। और ये होता है कब है, ये दोपहर के खाने से होता है, सुबह के खाने से, कुछ खाने से होता है, कुछ उम्र से होता है, वो भी अभी क्लियर कर देते। और दोस्तों आपके शरीर में पाया जाता है कफ दोष। कफ दोष में जो है 5 से 10% बीमारियां आपके शरीर में होती है कफ से संबंधित। कफ से जितनी संबंधित दमा, अस्थमा, टीवी, जुखाम, बुखार, ये सारे कफ वाले जो भी बीमारियां हैं ये आपके दोस्तों कफ दोष के अंतर्गत आते हैं। तो आप अगर इन 3 दोष को बैलेंस करके चलेंगे तो आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। अभी दोस्तों ये इसका भी एक समय है, कब आपके शरीर में कफ दोष ज़्यादा होता है, कब आपके शरीर में पित्त दोष होता है, कब आपके शरीर में वात दोष होता है। दोस्तों जब जन्म हमारा होता है, जन्म से 14 साल 15 साल तक हमारे शरीर के अंदर कफ प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। आप देखते होंगे इस समय छोटे छोटे बच्चों को, बड़े लोगों को, कब छोटे लोगों को निमोनिया होता है, सर्दी हमेशा पकड़े रहती है, हमेशा खांसी आती है, और उसी में बच्चों को टीवियाँ वगैरह हो जाती हैं। आप लोग कहते हुए सुने भी होंगे कि जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो इसकी निमोनिया अपने आप ठीक हो जाती है। तो उस समय पेरेंट्स को केयर करना चाहिए, कैसे हम उसे सुरक्षित रखें कि खान पान बैलेंस में रखें कि उसे जुकाम बुखार ना हो। सब बच्चों को नहीं होता, कुछ बच्चों तो कफ प्रवृत्ति, और सबके शरीर एक प्रवृत्ति की होती भी नहीं है, सबका शरीर अलग अलग तापमान होता है, सबके शरीर का अलग अलग तापमान होता है। ये बड़ा गहरा संबंध है कहने का मतलब। तो आप समझ गए कब प्रवृत्ति कब ज़्यादा होती है, 0 से 14 से 15 साल तक, और 15 से 60 साल के बीच आपका पित्त प्रवृत्ति होती है, आपके शरीर में पित्त सबसे ज़्यादा बनता है।
तो उस समय हमें ध्यान देना होता। यही और एक पॉइंट है जो कि आपको ये बड़ी बीमारियां आज अपनी चपेट में ले रहा है। और लास्ट में जब हम 60 साल क्रॉस करते हैं, वो होता है हमारे बात वाव वायु प्रवृत्ति हमारे शरीर में होती है। उस समय गठिया, बाई, बताश, ये सब तरह तरह की बीमारियां होती हैं, लेकिन ये सारे का संबंध एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो ये पित्त प्रवृत्ति जब हमारे शरीर में होती है, तो उस समय हम 15 साल से और 60 साल के बीच में सारी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर घर करती है। उस समय हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है। सबसे ज़्यादा जो अहम रोल होता है, हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है। यानी 15-16 साल के पहले हम क्या कहते हैं, बहुत खेलते कूदते हैं, तो जो कुछ भी बेड कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं, सारी चीज़ें हमारी नष्ट हो जाती है। अब जब 15-16 साल के बाद हम ग्रेजुएशन में पहुंचते हैं, या हमारी लाइफ स्टाइल कैसे उस समय हमारे घर की आर्थिक स्थिति है, कहीं कहीं की गरीब बच्चों के तो 15-16 साल की उम्र में वो कमाने चले जाते हैं, लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है, बाहर खाना पीना, या बच्चे भी ग्रेजुएशन हो जाते हैं, कहीं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, तो बड़े हो जाते हैं। किसी किसी की शादियाँ 20 साल के बाद हो जाती है, तो आदमी पैसों के पीछे भागने लगता है। उस समय डिप्रेशन वगैरह, और उस समय आपका खान पान चेंज हो जाता है। आप ना मॉर्निंग वॉक करते हैं, और जो आज की लाइफ स्टाइल है, आदमी के पास जो समय भी बचता है वो डिजिटल युग में जी रहा है, हमेशा मोबाइल में भिड़ा हुआ है, देर रात तक जग रहा है। अब देर रात के बाद जब वो सोएंगे तो देर तक सोएंगे भी, उठेंगे फिर ऑफिस जा रहा है, स्कूल जाना, कहाँ जाना है, यानी कि पूरी दिनचर्या तहस नहस हो गई। और जो हम आज खा पी रहे हैं, उन सारी चीज़ों में इतना रासायनिक खादों का प्रयोग किया जा रहा है अनाज को उत्पादन करने में, यानी बहुत सारे रीजन है। और यही चीज़ें खा रहे हैं। ऊपर से हम अपने घर का बना हुआ खाना नहीं खा, हम बाहर हैं तो बाहर दूसरे के यहाँ खाना खाएंगे, होटल में खाएंगे, ढाबे में खाएंगे, या कहीं ना कहीं खाएं। और जो ये बिजनेस करते हैं, वो बिजनेस में अपने प्रॉफिट के चक्कर में बहुत सारे घटिया चीज़ों का प्रयोग करते हैं। और ऊपर से आज हम एडवर्टाइज पे भाग रहे हैं, सब चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, और वही चीज़ें हम आप खा रहे हैं। रिफाइन किया हुआ तेल सबसे खतरनाक है, डालडा सबसे खतरनाक, ये सारी चीज़ें हम खा रहे हैं। और चीनी से बने और मैदे से बनी हुई चीज़ें, चीनी और मैदे से जितनी भी चीज़ें, 3 चीज़ों से बनाया जा रहा है इस समय सारा प्रोडक्ट, और वही हम दिन रात खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? चीनी, मैदा और रिफाइन में। अब ये कहेंगे 3 चीज़ों में सारे प्रोडक्ट बने, 80% 3 चीज़ों में बने हैं, और यही 3 चीज़ हम ले रहे हैं। और ऊपर से जो इन 3 चीज़ों में बनाए जाते हैं, जैसे ब्रेड, टोस्ट, टॉफ़ी, बिस्कुट, नमकीन, चिप्स, या बाहर के जो भी खाने, पिज्ज़ा, बर्गर, जो सारी चीज़ें बन रहे हैं, किसे इन्हीं 3 चीज़ों से बन रहे हैं। और इन 3 चीज़ों से बन रहे हैं, उसके बाद उसमें क्या डाला जा रहा है, हमको अट्रैक्टिव करने के लिए कलरफुल बनाए जा रहे हैं, तो आर्टिफिशियल कलर बन रहा है। और उसमें हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए उसमें क्या बेस डाला जा रहा है। और फिर उसे 4-6 महीने, अब कोई आइसक्रीम आज बनती है, 1 साल बाद हम खाते हैं। पिज्ज़ा, बर्गर, जो कुछ भी हम खा रहे हैं, चाउमीन, 3 महीने 6 महीने की एक्सपायरी होती है। बनती किससे? मैदे को सड़ा करके बनती है, और 6 महीने बाद वही चीज़ें हम खा। आप रोटी घर पे बना लीजिए, आप घर पे पूड़ी छान लीजिए, आप उस पूड़ी को 6 महीने बाद खाएंगे? नहीं खाएंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें हम आप खा रहे हैं, तो इसमें इतने दिन तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या डाला जाएगा? कुछ प्रिवेंटिव डाला जाएगा, कुछ कीटनाशक दवाएं डाला जाएगा। क्योंकि जब आप घर पर पूड़ी छान के 2 दिन से ज़्यादा नहीं खा सकते हैं, और तीसरे दिन उसमें फफूंदी लग जाएगी, उसको हम 6 महीने बाद खा रहे हैं, 1 साल बाद उसे हम खा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो डाला गया है जो उससे वो खराब ना हो, जिसमें उससे कीड़े ना लगें। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें कहाँ जा रही? मेरे पाचन तंत्र में जा रही। तो क्या करेगी? हमारे पेट को बीमार तो बनाएगी, उसमें तो दाग लगेगा ही। अभी आपके शर्ट में कलर लग जाता है, और उसे खूब रगड़ रगड़ के छुड़ाते हैं, ऊपर से सारी चीज़ें ले जाके पेट में डाल रहे हैं, तो गैस, एसिडिटी। एक तो 15 साल से 60 साल के बीच में आप पित्त प्रकोप में रहते हैं,
इस समय हमारे पेट में गैस, एसिडिटी और पित्त ज़्यादा बनता है, सबको पित्त ज़्यादा बनता है, ऊपर से पित्त बनने वाले और प्रोडक्ट खा रहे हैं। तो यही पित्त, गैस, एसिडिटी धीरे धीरे बनते बनते आपके रक्त की एसिडिटी हो जाती है, आपके रक्त की अम्लता बढ़ जाती है, जो आगे चल करके हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, डायबिटीज का कारण बन रही है। और आज यही कारण है कि हम डायबिटीज जैसे महामारी के प्रकोप से घिरे जा रहे हैं, डायबिटीज जैसे महामारी की चपेट में आ रहे हैं। आज कितने लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं, ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं, हार्ट अटैक से पीड़ित हैं, ऊपर से हमारे आत्मा को भी संतुष्टि नहीं है। हमें गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, शौक है, जिसके डिप्रेशन में हम पैसों के पीछे भाग रहे हैं और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रात दिन भाग रहे हैं, नींदें नहीं आ रही और हमारे पास समय नहीं मिल पा रहा है। जो समय मिल पा रहा है हम रात दिन मोबाइल चलाने में बिजी है और उसकी रेडिएशन भी हमें खतरनाक बना है। तो ना आज हम योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज कर रहे हैं और ना तो हमारे पास कोई खाने का नियम है आज दोस्तों। और एक रोले भी होता है, खाना खाने के नियम, प्रकृति के नियम, पानी पीने के नियम। पानी पीने का नियम और खाना खाने के नियम सबसे अहम रोल अदा करते हैं पित्त को बढ़ाने में। अगर आप खाना खाते समय पानी पी रहे हैं तो आपका पित्त दोष बढ़ेगा। वो खाना क्या इससे बढ़ेगा? पित्त इसलिए बढ़ेगा दोस्तों, अगर आप खाना और पानी दोनों एक साथ करें, वो खाना पचता नहीं, वो खाना सड़ जाता है और जब खाना सड़ जाता है तो शरीर में 100 तरह की बीमारियां उत्पन्न करता है। इससे संबंधित बहुत सारे वीडियो पड़े हैं दोस्तों, आप देख लीजिए। खाना खाने के नियमों का पालन करिए, पानी पीने के नियमों का पालन करिए, प्रकृति के नियमों का पालन करिए। अपना शरीर प्रकृति के नियमों से बना हुआ है, प्रकृति के नियमों पर चलता है, तो आपको प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा। हमें कब सोना है, कब जगना है, कब उठना है, ये सारे नियमों का अगर आपने पालन कर लिया तो आपको किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप समझ गए होंगे ये हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर क्यों आता है। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं इसका हम कैसे उपयोग करेंगे। इसका अगर आपको डायबिटीज में उपयोग करना है, दिल की हृदय दर्द में उपयोग करना है, तो दोस्तों इसको डायबिटीज में उपयोग करने के लिए ये जो अर्जुन की छाल है इसका आप निकाल लाइए। ऊपर का एक थोड़ा सा जो गंदा वाला एरिया उसे आप निकाल दीजिए। निकालने के बाद इसे सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद इसका आप पाउडर बना लीजिए। सबसे सुरक्षित घर पर वैसे अर्जुन की छाल का पाउडर भी मिलता है। अर्जुन की छाल आपको मार्केट में मिल जाएगी पंसारी के यहाँ, लेकिन इसका पाउडर आप खुद बनाइए एकदम से सुरक्षित और फ्री में। और वैसे भी तो मार्केट में 60 रुपये 70 रुपये किलो की मिल जाएगी, लेकिन खरीदने की क्या मतलब है, वो काफ़ी दिन का पड़ा हुआ होता है। तो आप खुद घर निकाल सकते हैं, इसका पेड़ बहुत सारा सब जगह मिलता है। तो निकाल के पाउडर बना लीजिए। अब पाउडर को कैसे लेना है, आपको पाउडर लेना है दोस्तों 100 ग्राम पानी ले लीजिए और 100 ग्राम पानी यानी 100 ग्राम 1 कप पानी ले लीजिए। 1 कप पानी में 2 चम्मच इस पाउडर को डाल के उबाल दीजिए। उबल जाए, जब पानी आधा कप रह जाए, जब पानी आधा कप रह जाए तो रोज़ सुबह खाली पेट, रोज़ सुबह खाली पेट, ये थोड़ा सा कड़वा होता है। तो अगर ये कड़वा होता है आप नहीं पी पा रहे हैं तो इसमें दोस्तों थोड़ा सा गुड़ मिला सकते हैं। थोड़ा सा गुड़ मिला करके इसका प्रयोग कर सकते हैं रोज़ सुबह खाली पेट सिर्फ एक बार। बस इसको लेने के 2 घंटे 1.5 घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। तो आप कितना दिन तक ले सकते हैं? इसे लगातार 3 महीने ले सकते हैं। 3 महीने में आपका पेट का दर्द, हृदय दर्द दोस्तों, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल सब कम हो जाएगा, सब कम हो जाएगा। तो जब भी लीजिएगा तो आप अपने डॉक्टर की निगरानी में रहिए। निगरानी में रहने का मतलब चेक कराते रहेंगे कितना गया, कैसे गया, लगातार 3 महीने। 3 महीने के बाद बंद कर दीजिएगा। इसकी तासीर थोड़ा गर्म होती है, अगर इसका आप ठंडी में प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर 3 महीने आपने ठंडी में ले लिया तो आप हार्ट अटैक से फ्री हो जाएंगे। आपको हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम होते हैं, नहीं होंगे। अब हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर क्यों आता है हमने बता दिया। आपके रक्त की अम्लता बढ़ गई है और ये रक्त की अम्लता को कम करता है, अल्कालाइन होता है, ये क्षारीय होता है। तो दोस्तों जड़ पर वार करिए। जड़ के वार का मतलब कारण को हटा दीजिए। किस किस कारण से आपकी रक्त की अम्लता बढ़ी, तो आपके पेट में एसिडिटी नहीं बढ़ेगी। आप 15 साल से 60 साल की उम्र में
पित्त प्रकोप में चलते हैं, इस पित्त दोष में चलते हैं, तो आप ऐसा कोई प्रोडक्ट मत खाइए जिससे आपका पित्त बढ़ जाए मित्रों। तो चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।